हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके पिछले वीडियो में जो हम पढ़ चुके थे समाजवाद एवं साम्यवाद। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। आइए बिना समय लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप बताइएगा, इसमें जो हम लगभग जो है 45 प्रश्न देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप बताइएगा कि 45 प्रश्न में से हैं जो आप कितने प्रश्न का जवाब सही कर पाते हैं। आइए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, जिसमें से देखिएगा पहला प्रश्न क्या है तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पड़ता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में। कहाँ तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या है तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन तो पुर्तगाली थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर आप भी क्लास 10th का लाइव क्लास करना चाहते हैं तो रामा मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पर तुरंत ही आ जाए। और जो है लाइव क्लास 10th का जो चलता है 4 बजे अपराह्न चलता है, 4 से 6 बजे तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो कोलोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक था। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक था। याद रखिएगा, नरोत्तम सिंहानुक जो था कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। किसने लिखा है, तो याद रखिएगा यह जो लिखा गया था फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर छठा है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। दोषी करार दिया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वह जो है देखिएगा क्या तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए क्या तो रसेल है। क्या तो रसेल है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा निक्सन थे। कौन थे तो निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था। हुआ आंदोलन जो है किस प्राकृतिक का था, तो याद रखिएगा हुआ आंदोलन जो था एक क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जेनेवा समझौता कब हुआ है। जेनेवा समझौता कब हुआ है, तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। 1954 में हुआ है। बता चुके हैं लाइव क्लास जो है क्लास 10th का प्रातः 4 बजे अपराह्न में चलता है। आप इसमें जुड़ना ना भूलें। और क्लास का जो नाम है आप जानते ही होंगे, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरा क्लास का नाम है रामा मैथमेटिक्स क्लासेस शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तो वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण जो कब हुआ था, तो 1875 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है तो देखिएगा अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के जो है संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा जून गुइन आई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, दियेन बियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया। दियेन बियेन फू के युद्ध में कौन जो है बुरी तरह से हार गया है। तो याद रखिएगा यह जो हारा था ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। कौन था? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्या तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कब किया है। जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कब किया है। तो याद रखिएगा जो हिंद चीन पर कब्जा किया है 1940 में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था 1868 में, 1868 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो याद रखिएगा मलक्का में, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्या तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस देश के राष्ट्रपति के समय हुआ था। किस देश के राष्ट्रपति के समय हुआ था। तो निक्सन है। कौन है? तो निक्सन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्या तो हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो ची मी का शाब्दिक अर्थ जो होता है पथ प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 को, 1945 को। क्वेश्चन नंबर 21, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोर वाट के मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा सूर्य वर्मा द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 22, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। किस रसायन का छिड़काव किया था। तो जहरीला, क्या था? जहरीला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था। तो 1863 को, 1863 को। क्वेश्चन नंबर 24, क्या तो लाल खमेर सेना किसकी थी। लाल खमेर सेना जो है किसकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है सिहानू की थी। किसकी? तो सिहानू की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस देश में स्थापित किया गया है। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस देश में स्थापित किया गया है। तो 25 का जो होगा, याद रखिएगा 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा देन के लिए, पश्चिमी शिक्षा देन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 26, नियोलियो हस्कत NLHC किसकी राजनीति पार्टी है। किसकी राजनीति पार्टी है। तो देखिएगा पाथेट लाओ की, पाथेट लाओ की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की है। वियतनाम में जो है अनामी दल की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या तो जोग्यून आई, जोग्यून आई थे। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ है। संयुक्त वियतनाम का गठन जो है किस वर्ष हुआ है। तो याद रखिएगा संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ था 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या तो हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता जो है कौन था। तो हुआ हुआ आंदोलन का जो प्रणेता था क्या तो हुफिन फूस हो, तो हुफिन फूस हो, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्या तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं बताइएगा।
हिंद चीन क्षेत्र में जो है कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या? तो वियतनाम में स्कॉलस रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह जो हुआ था ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। ईसाइयों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। तो याद रखिएगा यह जो है कैनेडी के शासनकाल में। कैनेडी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई हो 1907। 1907। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश नहीं आता? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश नहीं आता है? काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस आता है लेकिन चीन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना। वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा वह जो की गई थी हो चिन मिह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा इंडो चाइना किस देश ने अपनी उपनिवेशवाद के रूप में विकसित की है? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित की है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी है। क्या? तो फ्रांसीसी है। क्वेश्चन नंबर 40 हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा यह जो है पुर्तगाली है। कौन है? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 लियाग किचाओ कौन था? लियाग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा है? तो याद रखिएगा यह जो प्रभाव पड़ा था चीनी सभ्यता का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब है 1887। 1887। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इसमें जो है टोटल 41 प्रश्न थे जो हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हम पूरे प्रश्न का जवाब आंसर भी बता दिए हैं। आप जो है एक बार इसे पुनः दोबारा देख लीजिएगा ताकि जो है इसका आंसर याद कर लीजिएगा। यही सब जो प्रश्न हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछा जाइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें। अगर अभी तक रामा मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको मोबाइल पर समय समय पर पहुंचता रहे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।